हेलो क्लास 4। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इंग्लिश की बुक है मेरे पास, ऑर्चिड की बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों के पास ऑर्चिड की बुक है ये वीडियो उनके लिए है, और अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो उन बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा जिनके पास ऑर्चिड की बुक है, वो क्लास 4th में है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। बाकी के 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपने ऑल चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के सेपरेट वीडियोस आपको अलग अलग सब्जेक्ट पर वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगे, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, द किंग एज सर्वेंट, एक राजा सेवक के रूप में। इसका जो मीनिंग है, जो एक राजा है वो सेवक के रूप में कैसे दिखाई पड़ता है, उसकी एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, वो हम समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं बुक वर्क कराऊंगी, जितना भी बुक वर्क है, क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद कराऊंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। किंग कामरा वाज ए प्राउड एंड स्टर्न मैन, जो एक राजा है जिसका नाम है कामरा। राजा का नाम जो है कामरा है, वो जो है एक बहुत ही घमंडी और एक घमंडी राजा है जिसको अपने ऊपर बहुत गर्व है। उसके बाद है आई एम द मास्टर सब्जेक्ट, आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, यू आर पीपल आर माई सर्वेंट आर नॉट यू। तो ये राजा कहता है अपने जो नौकर होते हैं उससे, अपने जो सर्वेंट होते हैं, जो सामने उसकी जो प्रजा होती है, नौकर नहीं होते हैं, प्रजा होती है, तो वो राजा उनसे कहता है कि आई एम द मास्टर, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का स्वामी हूँ, यू आर पीपल, आप जो लोग हो वो मेरे जो है नौकर हो, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो, वो पूछता है ऐसा। फिर जो सभी जितने भी खड़े होते हैं लोग वहाँ पर, वो कहते हैं यस वी आर, हाँ हम हैं। उसके बाद उनमें से एक पर्सन ऐसा होता है, एक ओल्ड मैन ऐसा होता है जो कहता है नो वी आर नॉट, कि हम नहीं हैं, नहीं हम नहीं हैं। उसके बाद राजा उसको देखता है, उसको कहता है कि हु सेड दैट, ये किसने कहा, हाउ डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, शो मी योर फेस, ज़रा मुझे अपना फेस दिखाओ। किसने कहा ये कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, हम तुम्हारे स्वामी नहीं हैं, तो ऐसा किसने कहा। तो राजा कहता है कि अपना फेस दिखाओ, ऐसा कौन कह रहा है। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन है वो आगे की तरफ आता है, यू आर मिस्टेकन ओ किंग। तो वो जो वहाँ पर खड़ा होता है, वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनमें से जिसने ये कहा था वो आगे आता है और वो कहता है कि राजा तुमने गलती की है। उसके बाद हु आर यू, राजा पूछता है उस आदमी से कि तुम कौन हो। उसके बाद वो आदमी कहता है माई नेम इज़ बाबूकर, आई से दैट वी आर पीपल आर सर्वेंट टू वन अनदर। अब वो कहता है कि मेरा नाम बाबूकर है, एंड मैंने कहा कि ऑल पीपल जो हैं, जो सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे के सेवक हैं। आप तुम्हारे सेवक नहीं हैं, हम एक दूसरे के सेवक हैं। उसके बाद है यू पीपल मे बी सर्वेंट टू वन अनदर बट आई एम द मास्टर। अब वो राजा कहता है कि तुम लोग एक दूसरे के सेवक होगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप तुम्हारा स्वामी हूँ। उसके बाद वो आदमी कहता है, जो उससे डिबेट कर रहा होता है, वो कहता है उससे कि गॉड हैज़ मेड अस ऑल टू सर्व वन अनदर। उसने कहा कि भगवान ने हमें एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया है, एक दूसरे के लिए बनाया है, एक दूसरे के सेवक के लिए बनाया है। अब उसमें राजा कहता है व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर। राजा कहता है उस आदमी से कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद वो आदमी कहता है वी हैव नो वाटर इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आई हैव कम टू आस्क फॉर अ वेल, मैं यहाँ पर कुएँ की बात करने के लिए आया हूँ। अ वॉल मस्ट बी डग इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में एक कुआं अवश्य होना ही चाहिए। उसके बाद फिर राजा कहता है उस आदमी से कि सो यू आर बैगर, अच्छा तुम भिखारी हो, येट यू आर डियरिंग इनफ टू कॉल मी अ सर्वेंट, और तब तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई है कि तुम मुझे जो है सेवक बुलाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जब तुम खुद ही भिखारी हो, जब तुम यहाँ पर इस चीज़ की मांग करने आए हो और तुम भिखारी, तो तुमने फिर मुझे सर्वेंट के रूप में कैसे देखा। उसके बाद वो आदमी कहता है वी ऑल आर बाउंड टू सर्व वन अनदर। फिर वो फिर से कहता है कि हम लोग एक दूसरे के सेवक हैं। उसके बाद वो राजा कहता है उस आदमी से कैन यू प्रूव इट, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो। उसके बाद फिर वो आदमी फिर राजा से कहता है यस किंग आई कैन डू द बिफोर नाइट फॉल टुडे, यस मैं इसको
रात होने से पहले मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। उसके बाद अब राजा कहता है डू दैट और एल्स योर हेड विल फॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो राजा कहता है उससे ठीक है तुम प्रूफ करो वरना मैं तुम्हारा जो सर है वो रोलिंग यानी कि ग्राउंड में घुमा दूंगा। उसके बाद अब दिस इज़ द ओके, तो उसके बाद जो है वो आदमी राजा के पास जाता है और फिर वो कहता है किंग यू हैव गिवन मी अ चैलेंज, तुमने मुझे एक चैलेंज दिया है। इन माई चैलेंज व्हेन वी एक्सेप्ट टू चैलेंज वी टच द चैलेंजर फीट। हमारे गांव में जब कोई चैलेंज देता है, तुमने मुझे एक चैलेंज दिया है लेकिन जब हमारे गांव में कोई चैलेंज देता है तो हम उस चैलेंज देने वालों के पैर छूते हैं, ऐसा वो आदमी कहता है। तो अब राजा कहता है दैट इज़ स्ट्रेंज कस्टम, ये तो बड़ा अजीब सा रिवाज है कि कोई अगर तुम्हें चैलेंज दे और उसके बाद फिर तुम उसके पैर छूते हो, ये तो बड़ा ही अजीब रिवाज है। उसके बाद फिर वो आदमी जो है उसके पास एक छड़ी होती है, तो वो छड़ी राजा के पास वो लेके जाता है और कहता है नाउ लेट मी टच योर फीट, अब मुझे अपने पैर छूने दो क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज दिया है तो मुझे अपने पैर छूने दो। प्लीज़ होल्ड दिस स्टिक, प्लीज़ मेरी ये छड़ी पकड़ लो सो आई कैन बैंड डाउन, जिससे कि मैं नीचे झुक के तुम्हारे पैर छू लूँ, दोनों हाथों से तुम्हारे पैर छू लूँ, तुम मेरी छड़ी पकड़ लो। उसके बाद फिर वो जो राजा है वो उसकी छड़ी पकड़ लेता है। उसके बाद नाउ यू मे गिव माई स्टिक बैक, अब वो फिर वो जो आदमी होता है उसने वो पैर छू लिए होते हैं, उसके बाद कहता है कि लाओ अब मुझे मेरी छड़ी वापस दे दो। तो उसके बाद नाउ यू मस्ट गेट रेडी टू फुलफिल टू चैलेंज, अब राजा कहता है ठीक है अब तो तुमने पैर भी छू लिए और अब तुम अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए जो है रेडी हो जाओ। उसके बाद फिर वो आदमी कहता है बट आई हैव ऑलरेडी फुलफिल द चैलेंज, लेकिन मैंने तो अपना चैलेंज पूरा कर दिया। तो अब राजा कहते हैं व्हाट, क्या तुमने अपना चैलेंज कब पूरा किया? अ सर्वेंट डज व्हाट अनदर पर्सन टेल्स हिम टू डू, इज़ दिस ट्रू? तो अब सर्वेंट राजा से कहता है कि एक जो सेवक होता है वो वही उसे ही कहते हैं जो दूसरे पर्सन की बात माने। एक सेवक तो उसी को कहते हैं जो दूसरे पर्सन की वो बात मानता है, उसे ही कहते हैं सर्वेंट। ठीक है, तो अब राजा कहता है येस इट इज़, हाँ ये तो है, वो सर्वेंट है, अगर वो किसी की बात मानता है तो इसका मतलब वो सेवक है। उसके बाद अगला है आई आस्क्ड यू टू होल्ड माई स्टिक, मैंने तुमसे अपनी स्टिक पकड़ने के लिए कहा था, विच यू डिड, जो कि तुमने पकड़ी। एंड देन आई आस्क्ड यू टू गिव बैक, उसके बाद मैंने फिर माई स्टिक, उसके बाद फिर मैंने अपनी छड़ी वापस लेने के लिए कहा। विच यू डिड अगेन, जो कि आपने फिर दोबारा से मेरी बात मानी, मुझे वापस कर दी मेरी छड़ी। दिस प्रूव यू हैव वर्कड एज ए सर्वेंट टू मी, तो इससे ये प्रूफ होता है कि तुमने मेरे लिए एक सेवक का काम किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि मेरी छड़ी पकड़ो मुझे वापस दो, तो तुमने मेरी बात मानी, इसका मतलब कि तुमने जो है तुम मेरे सेवक बने थे। तो उसके बाद आई एम प्लीज्ड विद योर विट, उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत ही खुश हूँ। आई विल गेट 3 wells डग इन योर विलेज, कि मैं तुम्हारे गांव में 3 कुएँ खुदवाऊँगा। नॉट ओनली दिस, और सिर्फ ये ही नहीं, यू विल बी माई एडवाइज़र फ्रॉम नाउ, और तुम मेरे एडवाइज़र भी रहोगे, सलाहकार भी, अब से तुम मेरे सलाहकार भी रहोगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आपको स्टोरी तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी कि कैसे एक राजा एक सेवक के रूप में काम करता है उस आदमी के लिए जो कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है राजा को अपना सर्वेंट बनाने के लिए। तो स्टोरी तो काफ़ी अच्छी थी। और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम बोर्ड पर करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, इनको समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। तो फर्स्ट वाला है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, जो राजा था वो अपने बारे में क्या सोचता था। तो आंसर है द किंग थिंक आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो किंग है वो सोचता था कि मैं दुनिया का स्वामी हूँ। एंड ऑल पीपल आर देयर सर्वेंट, और सभी जितने भी लोग हैं वो सब मेरे सर्वेंट हैं, वो सब मेरे नौकर हैं। तो ये वो ऐसा सोचता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बाउबकर से टू द किंग, बाउबकर ने उस राजा से क्या कहा।
उसके इसका आंसर है बाउबकर सेड टू द किंग, बाउबकर ने किंग से कहा वी ऑल पीपल आर सर्वेंट टू वन अनदर, कि हम जो लोग हैं वो हम एक दूसरे के सेवक हैं। ऐसा किसने कहा था? बाउबकर ने कहा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड बाउबकर कम टू द किंग फॉर? जो बाउबकर था वो किंग के पास क्यों आया था, किस काम से आया था? तो बाउबकर हैव कम टू द आस्क फॉर अ वॉल, जो बाउबकर है वो कुएं की बातचीत करने के लिए राजा के पास आया था। देयर वॉज नो वाटर इन हिज विलेज, क्योंकि उसके जो विलेज था उसमें पानी नहीं था, तो वो पानी के लिए आया था, कुएं के लिए आया था, जिससे कि राजा उसकी बात माने और उसके गांव में भी कुएं जो है खुद जाएं। तो वो राजा के पास कुएं की बातचीत करने के लिए आया था। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए। आगे हम 4 और 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द किंग सर्व एज अ सर्वेंट टू बाउबकर? जो किंग था वो बाउबकर का सर्वेंट, सेवक कैसे बन गया? तो आंसर है बाउबकर आस्क्ड टू होल्ड स्टिक, बाउबकर ने अपनी स्टिक को होल्ड करने के लिए कहा। विच किंग डिड, जो कि राजा ने किया। एंड देन बाउबकर आस्क्ड किंग टू टेक बैक हिज स्टिक, उसके बाद बाउबकर ने अपनी स्टिक को वापस मांगने के लिए कहा। विच किंग डिड अगेन, फिर से किंग ने उसकी बात मानी और उसकी बात मानी। दिस प्रूव्स किंग हैव वर्कड एज अ सर्वेंट टू बाउबकर, तो इससे ये प्रूफ होता है कि बाउबकर के लिए किंग ने सेवक बन के बाउबकर के लिए वर्क किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड बाउबकर? जो किंग था उसने बाउबकर को कैसे सम्मानित किया, कैसे पुरस्कृत किया? तो आंसर है द किंग वाज प्लेस्ड विद द सर्वेंट विट, तो जो किंग था वो बाउबकर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, उसकी बुद्धि से वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। तो किंग विल बी गेट 3 वॉल्स डग इन सर्वेंट्स विलेज, तो अब किंग जो है वो सर्वेंट के गांव में, जो वो सेवक था उसके गांव में 3-3 कुएं खुदवाएगा। नॉट ओनली दिस, और ये ही नहीं, ही विल बी किंग एडवाइज़र फ्रॉम नाउ, और वह किंग का अब से वो किंग का एडवाइज़र भी बन गया, सलाहकार भी बन गया। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन यानी 4 और 5 के आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे हम बुक वर्क करेंगे। अब हम बुक वर्क समझेंगे और उसको फिल करेंगे। तो अब बी वाले में, ए वाले में क्वेश्चन आंसर थे जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ बोर्ड पर। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसने कहा है उसका नेम लिखना है। जैसे यू ऑल पीपल आर माई सर्वेंट आर नॉट यू, तो ये किसने कहा था? ये किंग ने कहा था। तो द किंग सैड, आपको लिखना है द किंग सैड। उसके बाद है नंबर 2, आई से दैट वी ऑल पीपल आर सर्वेंट टू वन अनदर, किसने कहा कि हम एक दूसरे के सेवक हैं? तो ये किसने कहा था? ये ओल्ड मैन ने कहा था, ये उस आदमी ने कहा था जिससे सारी डिबेट हो रही थी, तो वो आदमी बूढ़ा था, तो हम यहाँ पर ओल्ड मैन लिखेंगे। उसके बाद है नंबर 3, व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? किसने कहा ये, किसके लिए आए हो? तो किसने कहा था? ये किंग ने कहा था, द किंग सैड। उसके बाद है किंग यू हैव गिवन मी अ चैलेंज, तो अब ये किसने कहा था कि राजा तुमने मुझे जो है चैलेंज दिया है, ये किसने कहा था? ये ओल्ड मैन ने कहा था, द ओल्ड मैन सैड। उसके बाद है प्लीज़ होल्ड दिस स्टिक सो आई कैन बैंड डाउन, प्लीज़ मेरी स्टिक पकड़ लीजिए जिससे कि मैं बैंड हो जाऊँ, झुक जाऊँ। तो ये कहा था ओल्ड मैन ने, तो आपको लिखना है ओल्ड मैन सैड। उसके बाद है नंबर 6, नॉट ओनली दिस यू विल बी माई एडवाइज़र फ्रॉम नाउ, ये ही नहीं तुम अब से मेरे सलाहकार भी हो। तो ये किसने कहा था? ये किंग ने कहा था, द किंग सैड। अब हमारे ये स्टेटमेंट टू हु सैड की कंप्लीट हो गई है। अब हम सी वाला देखेंगे, टिक द राइट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट करेंगे। द किंग थॉट दैट ही वॉज द डैश ऑफ द वर्ल्ड, जो किंग था वो किंग ने सोचा, जो किंग था उसकी सोच थी कि वो मास्टर है, सर्वेंट है या हेल्पर है, दुनिया का वो मास्टर है, सर्वेंट है या हेल्पर है? तो वो मास्टर है, वो उसने सोचा हुआ था कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का मास्टर हूँ, तो आपको मास्टर पे टिक करना है। फिर है नंबर 2, बाउबकर वांटेड टू फ्रॉम द किंग, जो बाउबकर था वो क्या चाहता था राजा से? वो चाहता था अ वॉल, तो आपको ए वॉल पर टिक करना है। उसके बाद है नंबर 3, द ओल्ड मैन प्रूव दैट द किंग वाज अ सर्वेंट
सर्वेंट टू हिम, तो जो ओल्ड मैन था उसने प्रूव कर दिया कि जो राजा है वो सर्वेंट टू, उस पर टिक करना है। उसके बाद है नंबर 4, इन द एंड द किंग वाज डैश एंड बाउगरविट, जो किंग था वो लास्ट में क्या उसकी बुद्धि से क्या हुआ, एंग्री हुआ, सैड हुआ या प्लीज्ड हुआ। प्लीज मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना, तो वो क्या हो गया था लास्ट में, वो प्लीज्ड हो गया था, यानी वो खुश हो गया था। तो प्लीज्ड पे आपको टिक करना है। उसके बाद है हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, हम जो वर्ड हैं वो अनकम्प्लीट दिए हुए हैं, तो हमें ये वर्ड्स पूरे करने हैं, जो कि हमें स्टोरी के अंदर से ही देखकर वर्ड्स को पूरा करना है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग है STER डैश, तो हमें ये स्पेलिंग पूरी करनी है, STERN स्टैंड। उसके बाद स्पेलिंग है मास्टर की, MASTER मास्टर। उसके बाद स्पेलिंग दी हुई है सर्वेंट की, सबसे पहले दी हुई है स्टैंड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपको फिल करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट वाली है मास्टर, मास्टर फिल करनी है आपको। उसके बाद स्पेलिंग दी हुई है सर्वेंट की, SERVANT सर्वेंट। उसके बाद स्पेलिंग जो दी हुई है वो मिस्टेकन दी हुई है, मैं यहाँ पर नीचे फिल कर रही हूँ, तो आपको ध्यान देना है, मिस्टेकन की स्पेलिंग है वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है अनदर की स्पेलिंग, वो आपको कंप्लीट करनी है। फिर है विलेज की स्पेलिंग, उसके बाद है इनफ, ENOUGH इनफ। फिर है नाइटफॉल, इसके बाद है ग्राउंड, ग्राउंड की स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है चैलेंज, स्पेलिंग कंप्लीट करनी है आपको चैलेंज की। एडवाइज़र, ADVISOR एडवाइज़र। फिर उसके बाद है टच, TOUCH टच। तो यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, आप देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिए। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि अनकम्प्लीट नहीं थे, हमें वो कंप्लीट करने थे। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद है मैचिंग, अब हम मैचिंग करेंगे। अगर ये आपने फिल कर लिया है तो इसके बाद हम मैचिंग करेंगे। मैचिंग पे आपको करना है स्पून, स्पूनफुल ऑफ, सॉरी मैचिंग में आपको करना है स्पून का आपको मैच करना है कटलरी पे, क्योंकि जो स्पून है अगर बहुत सारी स्पून होती हैं, कांटे होते हैं, तो उसे बोलते हैं कटलरी। तो आपको कटलरी पे मैच करना है। उसके बाद है पेंसिल, पेंसिल हमें मिलती है स्टेशनरी से, तो आपको स्टेशनरी से मैच करना है। फ्रूट, उसके बाद है पोमीग्रेनेट होता है फ्रूट, तो आपको फ्रूट पर जाके मैच करना है। फिर है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में आपको मैचिंग करना है। फिर है असाइनमेंट, असाइनमेंट बोलते हैं वर्क को, तो वर्क पे आपको मैचिंग करना है, असाइनमेंट टू वर्क। उसके बाद है लेडी फिंगर, अब लेडी फिंगर होती है एक वेजिटेबल, तो हमें वेजिटेबल पर मैचिंग करना है। फिर है ट्राउज़र, ट्राउज़र होता है हमारे क्लोथ्स, क्लोथिंग, क्योंकि ट्राउज़र एक पजामा है जो कि कपड़ों में आता है, तो हमें क्लोथिंग पे मैच करना है। फिर है चेयर, और चेयर आती है फर्नीचर में, तो हमें फर्नीचर पर मैचिंग करना है। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके बाद हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि स्पूनफुल ऑफ सिरप, आप इसको कैसे मेज़र करेंगे, आप लीटर में मेज़र करेंगे, मिलीलीटर में मेज़र करेंगे, या किलोग्राम में या ग्राम में, कैसे मेज़र करते हैं, तो वही हमें बताना है। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे स्पूनफुल ऑफ सिरप, अगर कोई सिरप है अब वो स्पून में ली जाती है, तो हम उसको मेज़र करते हैं ml में, ml मिलीलीटर में। उसके बाद है बैग ऑफ ग्रेन, अब जो गेहूं का जो बोरा होता है उसे हम केजी में करते हैं, तो हमें यहाँ पर केजी जो है नोट करना है, क्योंकि हम उसे किलोग्राम में मेज़र करते हैं। फिर है पाइल ऑफ फायरवुड, इसको हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे। ए लोफ ऑफ ब्रेड, इसको हम ग्राम में मेज़र करेंगे।
इसको है उसके बाद है ए बार ऑफ चॉकलेट। ये हम ग्राम में, जो चॉकलेट होती है वो मेज़र की जाती है ग्राम में, तो हम ग्राम में मेज़र करेंगे। उसके बाद है ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसको हम मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। उसके बाद है ए लंप ऑफ शुगर, जो शुगर है वो केजी में की जाती है, तो इसको हम केजी में मेज़र करेंगे। इसके बाद है ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ्स हैं वो मीटर में मेज़र की जाती हैं, तो मीटर में मेज़र करेंगे इसको। उसके बाद है ए शीट ऑफ पेपर, जो पेपर शीट होती है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, उसे हम करते हैं ग्राम में, तो आपको ग्राम में मेज़र करना है शीट ऑफ पेपर। उसके बाद है ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ए ब्लेड ऑफ ग्रास को मेज़र किया जाता है लीटर में, तो आपको जो है लीटर पे लीटर लिखना है। उसके बाद है ए जार ऑफ जैम, तो ये हमें ग्राम में मेज़र करना है। ए बॉटल ऑफ वाटर, ये हमें लीटर में मेज़र करना है। उसके बाद है ए पीस ऑफ चॉक, ये हम ग्राम में मेज़र करेंगे। ए केक ऑफ सॉप, ये भी हम ग्राम में मेज़र करेंगे, क्योंकि जो साबुन होती है वो ग्राम से मेज़र की जाती है। उसके बाद है ए बॉल ऑफ हे, तो ये हमें किलोग्राम में मेज़र करना है इसको। ए पीस ऑफ चीज़, ये हमें ग्राम में मेज़र करना है, क्योंकि जो मक्खन होता है, चीज़ होती है, वो ग्राम में मेज़र करते हैं इसको। फिर है ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये इंच में आपको मेज़र करना है, क्योंकि हम बालों की जो बाल जो है, जो हमारे हेयर्स होते हैं, वो हम इंच में मेज़र करते हैं। उसके बाद है ए पीस ऑफ न्यूज़, एक न्यूज़ का एक टुकड़ा, जो एक खबर होती है उसके टुकड़े को हम वर्ड्स में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम देखेंगे चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ। सिंगुलर है इज़लैंड, तो अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इज़लैंड्स। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर H, इज़लैंड्स। उसके बाद है लेडी का हो जाएगा लेडीज़, वाई हटा के IES फिल कर देंगे। विच का विचेस। इसके बाद है मैन, MEN मैन। LAMPS लैम्प्स। मैट्स। उसके बाद है फैक्ट्रीज। डिचेस, डी है ये। फिर है फोटोज़। फिर है लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज। उसके बाद है पेंगुइन्स। फिर है टॉर्च। फिर है स्टोरीज। इसके बाद है गेम्स। फिर है वोल्केनोज। ये सिंगुलर के प्लूरल मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, वो आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। जैसे इज़लैंड का इज़लैंड्स, लेडीज़, विचेस, मैन, लैम्प्स, मैट्स, फैक्ट्रीज, डिट्स, फोटोज़, लाइब्रेरीज, टमाटोज, टॉर्च, मॉन्कीज, पेंगुइन्स, वोल्केनोज, स्टोरीज, गेम्स, लंच। तो ये मैंने यहाँ पर प्लूरल ट्रांसलेट करके और यहाँ पर जो है मेंशन कर दें, अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके अपनी सेपरेट वीडियोस आप देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था, तो उन बच्चों को शेयर करना मत भूलिएगा जो लेसन समझना चाहते हैं और अपना बुक वर्क फिल करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।